डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, कॉर्न का सीजन चल रहा है, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हर बंदा अच्छी प्रोडक्शंस के लिए कॉर्न को ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में भी कोई 1.5-2 मिलियन एकड़ तक जो है ना, कोई 15-16 लाख एकड़ तक जो है ना गंदा जो मेज है क्रॉप वो सो की जाती है, और अच्छी डिमांड है इसकी, क्योंकि एनिमल फीड में और पोल्ट्री फीड में इसका बड़ा अच्छा यूजेस है। तो पोल्ट्री की एक सस्ती होने की रीजन जैसे कि है, उसमें एक आपकी कॉर्न की अवेलेबिलिटी है और सस्ते दामों अवेलेबिलिटी है, पोटेंशियल बहुत हाई है। और स्पेशली ये कॉर्न ये ना अमेरिका की ये कैश क्रॉप है, 95 मिलियन एकड़ रकबे पे यूएसए में ग्रो हो रही है। इसके बाद सोयाबीन का नंबर है, सोयाबीन 84 मिलियन एकड़ रकबे में। तो सोचे कॉर्न, अमेरिका के फार्मर कैसे कॉर्न पे वर्क करते हैं, हाई पोटेंशियल अचीव करते हैं। अच्छा, रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ आपका रांडी डाउडी का और डेविड उला का, ये इन्होंने एग्री टॉक के नाम से प्रोग्राम है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं कॉर्न यील्ड को। यानी आपका जो कॉर्न यील्ड है, ज़्यादा सारी फार्मर अपनी पोटेंशियल एरिया को 100 मन ले रहा, को 125 मन ले रहा, को 130 मन, 140 मन, को 150 मन वाले भी होंगे। तो वो जो कॉर्न का पोटेंशियल है उसको फर्दर बूस्ट कैसे किया जा सकता है, ये बड़े की पॉइंट्स दिए हैं डाउडी ने और डेविड उला ने। अच्छा, अगर उन्होंने बात किया, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा, जो पहले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी आप डेप्थ से लेकर, यानी आपने जब सीड को डेप्थ इक्वल डेप्थ पे रख दिया, 2 इंच पे, 2.25 इंच पे, 2.5 पे, जो भी डेप्थ है, आपने इक्वल डेप्थ रखने के बाद जो उसके बाद अगले 10 दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उस 10 दिनों में सॉइल का टेम्परेचर, जब आपने सोइंग की तब क्या था, सॉइल की कंडीशन कितनी फिट थी, और जो वेदर फोरकास्ट है, क्या अगले दिनों में इतना जीडीजू या ग्रोइंग डीरी डे जो है ना वो सबमिट हो जाएंगे सीड के अंदर के, वो कम आउट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और डेप्थ के साथ यूनिफॉर्म, रैपिड इमरजेंस एंड अर्ली ग्रोथ, यानी डेविड उला दोनों ने मुत्फिक होकर एक बात कही जी कि अगर आपने अच्छा पोटेंशियल लेना है तो आपकी जो उगाओ यूनिफॉर्म हो, रैपिड इमरजेंस होनी चाहिए और फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, यानी अर्ली फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा, रांडी डाउडी ये बड़ा कमाल का इसका है जी, ये बड़ा हैप्पी है जो स्प्रिंग कॉर्न 2026 में वो हैप्पी है। और ये इसने कहा कि इन जनरल जो कॉर्न का पौधा है, कॉर्न का पौधा ये एक फैक्ट्री है, और इसकी रूट्स जो ना वो इसका डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। और आपका जो डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, वो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट और वाटर रिसीव करेगा, आपकी जो फैक्ट्री है उतना ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेगी। जितने ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस होगा आपकी उतनी यील्ड भी ज्यादा होगी। तो रूट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट डेवलप कब होगी उसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस है। अच्छा, इन जनरल इन्होंने कहा जी इस साल इन्होंने 2 इंच के साथ इन्होंने जो जर्मिनेशन डेप्थ है वो रखी, और ये इतने हैप्पी थे क्योंकि इस साल जो है ना इमर्जेंस जो है वो 6 दिन में हुई है। यानी इतना फेवरेबल टेम्परेचर था यूएसए में, इसके सिटी में, इसके फॉर्म पे, कि इनकी जो इमरजेंस थी डाउडी की वो 6 दिनों में हुई है। और ये 6 दिनों में इमरजेंस का मतलब है कि ये आइडियल इन्वायरमेंट है, और 6 इमरजेंस के बाद जो रूट डेवलपमेंट है वो बड़ी आइडियल होनी है। तो 6 दिनों में का मतलब है कि आपकी 6 दिनों में आपका सॉइल टेम्परेचर ऑप्टिमम है, वेदर फोरकास्ट बेहतर है, सॉइल की कंडीशन बेहतर है, तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म रैपिड इमरजेंस होगी। और रैपिड इमरजेंस, यूनिफॉर्म इमरजेंस मैटर करती है अगर आप फार्मर वाकई सीरियस है। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कोई फार्मर सीरियस होगा, पाजनट में सारा कुछ हो रहा है, 3 फसलों वाला फार्मर है, वो कॉर्न ग्रो कर रहा है, वो पोटैटो को हार्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे नहीं ख्याल में वो सीरियस है। लेकिन दुनिया में जो कॉर्न लेते हैं आप 300 मन, चलो 300 नहीं हो सकती, अमेरिका में ले रहे हैं 200 मन आप कॉर्न क्रॉस कर दें, इसको अच्छे टाइम पे लगे, अच्छे टेम्परेचर पे लगे, तो आपको 3 फसलें लेने की जरूरत ही नहीं है, जितना मर्जी आप इससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप कॉर्न के लिए सीरियस हैं, अगर आप वाकई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो फिर आपको बड़ा ही केयरफुली देखना है इवन यूनिफॉर्म फास्ट इमरजेंस और फास्ट अर्ली ग्रोथ। आप इसको नहीं देखेंगे, नहीं, पहले 10 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी भी फार्मर ने, किसी ने 25 दिसंबर को लगा दी बगैर टेम्परेचर देखे, कोई 10 जनवरी को लगा रहा है, कोई 15 जनवरी को लगा रहा है, टेम्परेचर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। हर फार्मर्स ने अपने हिसाब से देखा, उसने कैलेंडर डेट देखी है, उसने कंडीशंस को चेज अप नहीं किया, और ये पाकिस्तानी फार्मर की बड़ी गलती है। इसी वजह से पाकिस्तानी फार्मर वो उनके आपके यूएस के फार्मर के पास भी नहीं फटकते यील्ड के हवाले से, क्योंकि हम
अपने दिनों के हिसाब से चलें। अमेरिकन फार्मर जो दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज लेने वाला फार्मर है, रिकॉर्ड होल्डिंग है, डेविड उला, रांडी डोडी, वो लोग कंडीशंस को चीज करते हैं। तो ये डेविड उला ने बड़ी कमाल की बात किया जी कि हमने कभी भी बम्पर क्रॉप नहीं ली जब हमारा सीड 10 दिन से ज्यादा सॉइल में रहे। कभी भी हम अच्छी पैदावार नहीं ले सके। सोचो पाकिस्तान में 18-18 दिन 20 दिन सीड जो ना वो स्प्रिंग जो भी जो लगी है स्प्रिंग वाली, तो ये बारिया जो 10 नहीं 18-18-20 दिन जो ना वो सीड जमीन में पड़ा रहता है, वो तो अपना सारा जोर लगा देता है। 10 दिन अगर सीड पड़ा रहे तो डेविड उला कहता है कि उन्होंने कभी भी अपना ऑप्टिमम यील्ड पोटेंशियल अचीव नहीं किया। 10 दिन से जितना कम सीड जर्मिनेट होगा, इसलिए तो डॉडी आपका रांडी डोडी कह रहा है कि इस दफा हम अच्छी प्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि वेदर की फोरकास्ट ट्रू है, करेक्ट है। आपकी जो टेम्परेचर फेवरेबल सॉइल की कंडीशन उन्होंने बड़ी बेहतरीन बता दी क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। तो 6 दिन तो डूला कह रहा है कि अगर आपका सीड 10 दिन से पहले जितना जल्दी जर्मिनेट करेगा, आप उतनी ही अच्छी प्रोडक्शन जो ना वो देखेंगे। तो याद रखें 6 डेज में सीड का बाहर आने का मतलब है कि सीड ने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, कोई उसका जोर नहीं लगा, वो फौरन बाहर आ गया। याद रखें मेज के सीड में अच्छी खासी एनर्जी है। मेज के सीड में कहते हैं कि इतनी न्यूट्रिशन है तो वो मेज के सीडलिंग को 3 लीव्स V3 स्टेज तक ले जा सकता है, यानी इतनी खुराक है मेज के दाने में को 3 पत्तों तक जो है ना वो उसकी खुराक वो उसके अंदर से फीड होनी है, बाहर से कुछ नहीं उसमें लेना। लेकिन जब आप 6 दिन का मतलब है डॉडी खुश है, 6 दिन का मतलब कहते हैं जी सीड में इतनी एनर्जी है कि अब वो तेजी से फास्ट करेगा, यानी इमरजेंस बहुत अच्छी हो गई, यूनिफॉर्म होगी। अब अर्ली फास्ट ग्रोथ क्योंकि उसका अपना रिजर्व पड़ा हुआ है और वो तेजी से ग्रो करेगा। याद रखें अगर 10 दिन क्रॉस कर गया, आपका जितना जो सीडलिंग स्टे है, आपका सीड का जितना स्टे प्रोलॉन्ग करेगा सॉइल में, आपकी जो उसकी अपनी एनर्जी रिजर्व है वो बाहर निकलते हुए यूटिलाइज हो जाएगी और आपको फिर बहुत अर्ली ग्रोथ, अर्ली स्टार्ट में ग्रोथ उसको न्यूट्रिशन देनी पड़नी है। और वो फार्मर इतना हमारा पाकिस्तान का बॉदर नहीं करता। तो क्विकर इमरजेंस बहुत जरूरी है। आप इस वक्त जो अब अच्छा वो दोनों का बड़ा कमाल है, डॉडी आपकी डॉडी और उला दोनों कहते हैं कि याद रखें फिट प्लांट इनटू फिट कंडीशन, हमेशा मक्की को एक फिट और आइडियल कंडीशन में ग्रो करें, ट्रांसप्लांट करें। फिट इनटू प्लांट इनटू फिट आइडियल कंडीशंस। फेवरेबल वेदर, वेदर जो ट्रेंड है ना वो फेवरेबल होना चाहिए कि जब आप लगा दें, ये नहीं कि 2 दिन बाद बारिश आ जाए, फिर वो अगले 6-7 दिन कांस्टेंट वेदर रहे। याद रखिए जब आप लगाते हैं तो 8-10 दिन कांस्टेंट वेदर रहना चाहिए। अगर वो फेवरेबल है तो आप जितनी मर्जी पैदावार लें। और तीसरा टेम्परेचर को लाजमी देखें, सॉइल रेस्पेक्ट सॉइल टेम्परेचर। वो कहते हैं कि सॉइल टेम्परेचर आपका 15-10 से डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 10 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और 15 डिग्री हो जाए तो कमाल है अगर सॉइल का टेम्परेचर जितना मर्जी अच्छा पोटेंशियल दे रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर उन्होंने कहा कि आपकी अच्छी बम्पर प्रोडक्शंस के लिए प्लांट इनटू फिट कंडीशन, सॉइल कंडीशन, आपकी जो फेवरेबल वार्मिंग ट्रेंड है वो फेवरेबल होना चाहिए। वार्मिंग ट्रेंड अगले 8-10 दिन का ट्रेंड वेदर का वो वार्मिंग होना चाहिए और आपका टेम्परेचर सॉइल का वो फेवरेबल होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही है जी कि आप इन फुर्रो जो है ना वो याद रखें साल्ट इंडेक्स, साल्ट लोड इन फुर्रो, ये बड़ा ध्यान से देखना है। साल्ट जब आप लगाते हैं तो आपने जो फुर्रो के अंदर साल्ट इंडेक्स जो फर्टिलाइजर ऐड किया उसका साल्ट इंडेक्स क्या है। अगर हाई साल्ट इंडेक्स वाला आपने फर्टिलाइजर यूज किया तो फ्रेगाइल, फ्रेगाइल जो बड़ी टेंडर रूट्स हैं जिन्होंने न्यूट्रन को अपटेक करना है वो डैमेज हो जाएंगी। उनकी बर्निंग, उनकी प्रूनिंग, उनकी प्रोडक्शन बहुत जरूरी है अगर आपने अच्छी फाउंडेशन लेनी है। तो हम अक्सर फार्मर क्या कहते हैं, आलू वाला फार्मर है वो नीचे कहता नहीं डीएपी नहीं देता, वो कहता ऊपर मैंने आपका एसिडिक फर्टिलाइजर फ्लड कर देने, यूरिया फॉस्फेट है एमईपी वगैरह फ्लड कर देनी। याद रखें उनका जो पर यूनिट साल्ट इंडेक्स, पर यूनिट की बात कर रहा हूं, इक्वल वेट में इवन डीएपी से उनका साल्ट इंडेक्स ज्यादा है। तो वो जो पर यूनिट साल्ट इंडेक्स है वो आपका यूरिया फॉस्फेट का 0.8 है, 0.85, जबकि डीएपी का 0.45 है, एमएपी का अलबत्ता कम साल्ट इंडेक्स है जो पर यूनिट साल्ट इंडेक्स है। तो ये लो साल्ट इंडेक्स इन फुरो बहुत जरूरी है, आप जो फ्रेगाइल रूट्स है उसकी बर्निंग ना होने दें। तो क्रॉप्स का स्टैंड फास्ट हो, आपका स्टार्ट फास्ट, इवन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। याद रखें इवन, फास्ट और स्ट्रॉन्ग। और उसके लिए उन्होंने 3 चीजें जो कही हैं डेविड उला ने, उसने कहा जी आपकी सॉइल की बायोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा फार्मर को बॉदर नहीं करता। सॉइल की बायोलॉजी, सॉइल की न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन में ये कि आपने सीड को किस तरह की फंजीसाइड से, केमिकल से ट्रीट किया है।
ताकि आपका अगले 10 दिन पौधे को शूट फ्लाई वगैरह हर तरह के पेस्ट से प्रोटेक्शन मिले। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ना वो 3 चीजों पे बेस करिए, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल की न्यूट्रिशन और आपकी प्लांट प्रोटेक्शन आपने कितना यूज किया है। तो ये दोनों के बड़े कमाल का इंटरव्यू था जी कि आप कैसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारा फार्मर इतना बॉदर नहीं करता, तो आप अच्छी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी इमरजेंस फास्ट हो, इवन हो, और आपका अर्ली ग्रोथ बड़ी फास्ट हो, अर्ली फाउंडेशन बड़ी ले हो, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। उसके लिए बायोलॉजी, न्यूट्रिशन और आपका जो है ना प्लांट प्रोटेक्शन में ये आपने क्या यूज की, ये बहुत जरूरी है जी। थैंक यू वेरी मच।